Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to solve exercise 5.1 of chapter continuity and differentiability of class 12th. Okay, तो अभी तक हमने अपने लास्ट टू लेक्चर्स में पूरा बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिन्यूटी का, वो लर्न कर लिया था एंड फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 5.1. तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व next questions of 15 questions. There are 21 to 34. तो 21 to 34 क्वेश्चंस आज हम करेंगे. सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा. ठीक है, आपको मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस जिस टाइप के आपके हमने क्वेश्चंस कर लिए और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दूसरा भी है तो उसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 is discuss the continuity and it has three parts. Discuss the continuity of first one is sin x plus cos x and second one is sin x minus cos x and third one is sin x into cos x. Okay, so first we can learn about the algebra of the continuity. So for example, f and g are two continuous functions. This implies f plus g is also is continuous function. आपका f plus g भी continuous होगा, f minus g भी continuous होगा, f into g भी continuous होगा and f upon g भी आपका continuous होगा where this continuous function where gx is not is equals to 0. ठीक है, जहाँ पे आपका gx 0 हो जाएगा वहाँ पे फंक्शन continuous नहीं होगा. तो इसी का यूज करके हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ओके, तो नाउ वी हैव, इसको आप नोट कर लेंगे. तो लेट कर लेते हैं. लेट fx is equals to sin x and gx is equals to cos x. Okay, fx is equals to sin x and gx is equals to cos x. Okay, as we know that sin x and cos x are continuous functions for all x belongs to real numbers. ठीक है, that real number is the domain of the sin x and cos x. तो पूरे पे आपको वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं -1 to 1. that means these are the continuous functions. This implies f plus g of x is a continuous function, right? This implies sin x plus cos x is a continuous function. ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो आप अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर. सिमिलरली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा. तो इसके आप तीनों पार्ट, सेकेंड पार्ट है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड थर्ड पार्ट है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट. तो तीनों पार्ट्स आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करके शो कर सकते हैं. ओके, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. द क्वेश्चन नंबर 22 इज अ गुड क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 22 द क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन कॉस. तो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी of cosine, sec, tangent, cotangent and cosecant. ओके, मीन साइन कॉस आपको सभी का बताना है. साइन का आपको पता है, तो आपको पता है कि पहले आप ये देख लीजिए कि इनकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है. तो कॉस एक्स की आपकी डोमेन क्या होती है बेटा, दैट इज कैपिटल आर, और रेंज होती है आपकी -1 to 1. ओके, सिमिलरली आपका टेंजेंट की मीन्स 10x की
क्या होती है, दैट इज r माइनस पाई बाय टू, या आप लिख सकते हैं 2n+1 पाई बाय टू, है ना। यहाँ पे आपको वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करता है फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है, तो और आपकी जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो मीन जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका कोटेंजेंट की क्या हो जाती है, कोटेक्स की r माइनस एन पाई, ओके। कोसिकेंट की भी क्या हो जाती है, r माइनस एन पाई, एंड सीकेंट की क्या हो जाती है, r माइनस 2n+1 पाई बाय टू, है ना। तो देखेंगे तो ये जो आपके फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं आपके cos x ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस होता है, बिकॉज आप कोई भी पॉइंट रिमूव नहीं कर रहे हैं डोमेन में से। यहाँ पर टेंजेंट जो है इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल आर एक्सपेक्ट 2n+1 पाई बाय टू, मीन्स 2n+1 पाई बाय टू टर्म्स पे वो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, इट गोज टू द इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो वहाँ पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी दैट मीन्स limit does not exist and 2n+1 pi by 2 of the 10x, that means it is not continuous at these points। तो ये आपके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हो जाएंगे। सिमिलरली कोटेक्स के हो जाएंगे एन पाई, सेक एक्स के भी हो जाएंगे एन पाई, एंड सेक कोसेक के हो जाएंगे एन पाई, एंड सेक एक्स के हो जाएंगे 2n+1 पाई बाय टू से। ओके, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो जिन पॉइंट्स पे आपका डोमेन की वैल्यूज नहीं आ रही है या आपने डोमेन में से उनको रिमूव किया है, वो आपके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बनेंगे। ओके, अदरवाइज आपका फंक्शन ओवरऑल क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स। फाइन, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 22 को आपको रिप्रेजेंट करना है आंसर को, ठीक है। तो आप लिखेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। तो इन क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल points of discontinuity, okay, of f, ठीक है। आपको f दिया है that is sin x divided by cos x, and this is x plus 1, that is x is shorter than 0 and this is for x is greater than equals to 0, okay। तो अब जैसे कि आपको बताया था जहाँ पे फंक्शन आपका नेचर चेंज करता है आपको उसी पॉइंट पे चेक करना होता है। तो चेक एट x इज इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए आपका फंक्शन क्या है, sin x अपॉन x, राइट। दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ साइन ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस h, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है 1, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इस पे आपका फंक्शन रहेगा x प्लस 1, तो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h प्लस 1, तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, एंड एट f of 0 is 0 plus 1, that is 1, so there is no point of discontinuity। आपका ओवरऑल फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ओके, ठीक है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। Question is fx is equals to, question number 24, this is x square divided by sin 1 upon x, and this is 0 when x is not equals to 0 and if x is equals to 0, okay, and you have to find, check कि it is a continuous function or not। तो continuity हम किस पे चेक करेंगे बेटा, 0 पर, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो फर्स्ट वी कैन चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और आपका फंक्शन क्या रहने वाला है, x स्क्वायर
साइन अपॉन 1x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 0 माइनस एच होल स्क्वायर, दिस इज साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच। ओके, तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू चेक करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस एच स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर, एंड दिस इज साइन ऑफ माइनस 1 अपॉन एच, एंड माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन एच क्या हो जाएगा आपका, दिस इज माइनस ऑफ एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। ओके, अगर आप h की वैल्यू 0 पुट करते हैं बेटा तो आपका फंक्शन कैसा चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, राइट। तो आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। तो साइन की इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होती है हमें नहीं पता, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाए। तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं आप, वो सोचिए कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे कि आपकी वैल्यू आ जाए। ओके, तो बताइए क्या करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर अपॉन साइन 1 अपॉन एच है। एज वी नो दैट कि साइन 1 अपॉन एच इज ऑलवेज लाई बिटवीन 1 to -1, है ना, हमेशा इसके बीच में रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा कोई ना कोई इंटीजर ही आने वाली है, या 0 रहेगी, 0 भी आ जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो से कि आपकी साइन 1 अपॉन 1 बाई एच की वैल्यू आ जाती है a, तो लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच क्या हो जाएगा, दिस इज 0 इंटू a, दैट इज 0। ओके, तो नाउ राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। ओके, तो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच। तो इसकी वैल्यू भी आपकी सिमिलरली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एंड f ऑफ 0 तो आपका 0 ही है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, करेक्ट। ये भी आपका फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। 25 इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन, ठीक है, बट इजी है, कर लेते हैं जल्दी से। उसमें भी आपको कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स if x is not equals to 0, and this is -1 if x is equals to 0. Okay, so similarly we can check at x equals to 0, the limit, left hand limit is limit x tends to 0 minus के लिए भी आपका फंक्शन क्या है, साइन ऑफ x माइनस कॉस x, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ minus h minus cos of minus h. Okay, this is limit h tends to 0 of minus sin h minus cos h. Okay, by using the formulas, अब आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -0, और cos 0 क्या होता है बेटा 1, तो दिस इज -1। ओके, तो नाउ चेक फॉर द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट x टेंस टू 0 plus of sine of x minus cos of x, that is equals to limit h tends to 0, this is sine h minus cos h। okay, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 0 -1, that is -1। okay, and आपका f of 0 तो -1 ही है, तो there is no point of discontinuity, that means it is a continuous function throughout the domain। ओके, इजी था काफ़ी। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन 2 marks और 3 marks। ओके, डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ना क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26, दैट मीन्स एफ एक्स इज गिवन, दैट इज k cos x डिवाइडेड बाय pi minus 2x if x is not equals to pi by 2, and 3 when if x is equals to pi by 2, and it is continuous at x is equals to pi by 2. So it is given that it is continuous, you have to find the value of k here। okay, तो काफ़ी easy question है, देखेंगे ध्यान से। first, if it is continuous, that means left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of
पाई बाय टू, राइट। तो जो आपके पाई बाय टू वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब पे इक्वल रहेगी। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस, या राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए आप, जो आपको इजी लगता है। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाय टू, राइट। एंड एफ ऑफ पाई बाय टू कितना है आपका 3, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आप पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू प्लस is equals to k into cos x divided by pi minus 2x. So you can put h tends to 0, this is k into cos pi by 2 plus h divided by pi minus 2 into pi by 2 plus h. Okay, so this is limit h tends to 0 and this is equals to 3. देखेंगे आप k, this is minus cos h because this is a second quadrant and in second quadrant cos is negative, and यहाँ पे हो जाएगा pi minus 2h. ओके, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आपका यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा बेटा, k cos h डिवाइड बाय 2h, दिस इज इक्वल्स टू 3, दिस इज इक्वल्स टू 3. ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इजी है. नाउ अब आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, cos h अपॉन h, cos 0 इज 1, h की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, राइट. तो किस तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि साइन h अपॉन h तो 1 होता है, cos h अपॉन h, सॉरी दिस इज cos पाई बाय 2 प्लस h, दैट इज साइन h, क्या हो जाएगा, साइन h हो जाएगा. तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी k बाय 2 लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ साइन h बाय h इज इक्वल टू 3. इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका k बाय 2 इज इक्वल टू 3, ये आपकी वैल्यू क्या होती है इसकी 1, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 6. फाइन, इजी था. बस आपको लर्न रखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो 26 के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं. 27, 28 एंड 29 एंड 30 आर द सिमिलर क्वेश्चंस. तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, रेस्ट 3 क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है, बिकॉज आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 27. द फंक्शन इज fx is equals to kx square and 3 if x is shorter than equals to 2 and if x is greater than 2. Okay, and at x is equals to 2 fx is continuous and you have to find the value of k here. So now as we know that right hand limit is equals to fx, f of 2, if it is continuous that means limit x tends to 2 plus of fx is equals to f of 2. ओके, तो 2 प्लस के लिए आपका फंक्शन क्या है बेटा, देखिए मैंने 2 प्लस के लिए क्यों लिया है, राइट हैंड लिमिट हमारे को एग्जैक्ट एक नंबर मिल जाएगा तो हमें ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका k इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल्स टू k इंटू 4, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 3/4. काफ़ी ईजी था, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो 28, 29 एंड 30 आप सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31. तो 31 मैं आपको करा रहा हूँ, 32 मैं आपको कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32. ओके, तो 31 एंड 32 को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा पहले एक थ्योरम जाननी पड़ेगी. तो उस थ्योरम को देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे कि लेट fx and gx are two continuous functions, then f of g of x is continuous if g is continuous at x, at c, for example at c belongs to its domain, and f is continuous at g of c.
ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों अपने डोमेन्स में क्या है, कंपोजिट फंक्शंस को फॉलो करते हैं, तो जी को किसी पॉइंट एफ सी पे मीन्स उसकी ओवरऑल डोमेन पे क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, और जो एफ है वो जी ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। एंड जी ऑफ सी किस में बिलोंग करेगा, दिस इज डोमेन ऑफ एफ एंड दिस इज डोमेन ऑफ जी, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 31 कि शो दैट द फंक्शन fx is equals to cos of x square is a continuous function। आपको ये शो करके दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस cos x एंड x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट fx is equals to cos x and gx is equals to x square। तो as we know that all polynomial functions are continuous in its domain of definition। जहाँ पर वो डिफाइंड है वहाँ पर क्या हो जाते हैं फंक्शन पूरा। तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, okay, and cos x fx is equals to cos x is a continuous function for all x belongs to R। अपनी कंप्लीट डोमेन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। दिस इम्प्लाइज f of g of x is a continuous function, ठीक है। तो मीन्स f of g of x, that means f of x square is equals to cos x square is a continuous function, ठीक है। तो इस थ्योरम का यूज करके आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करके शो कर सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज बोथ द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन इट्स domain of definition, okay। So now come to question number 32 and it is the last question of our exercise and question number 32 and 33 and 34 is your homework, okay। तो इसी डेफिनेशन का यूज करके हम उसको भी करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको फंक्शन दिया है mod of cos x, दिस इज mod of cos x, इस क्वेश्चन नंबर 32। तो fx को हमने मान लिया अब mod x एंड gx को हमने कंसीडर कर लिया x स्क्वायर, सॉरी cos x, ओके। तो एज वी नो दैट gx क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे, एज वी नो दैट cos x is a continuous function in its domain of definition, domain of definition, that means for all x belongs to capital R, that means the set of real numbers। तो यहाँ पे gx क्या आ गया आपका, gx is equals to cos x is continuous and fx is equals to mod x is a continuous function, ओके। बिकॉज अगर आप इसको चाहें तो इसको ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। देयर इज नो ब्रेकेज इन इट्स ग्राफ, ठीक है, कहीं पे आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा, आप पूरा का पूरा एक फ्लो में बना पा रहे हैं। तो mod x का ग्राफ है, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दिस इम्प्लाइज f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ cos x, because mod of cos x is a continuous function, ओके। वो भी क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड टुडे आवर एक्सरसाइज 5.1 इज फिनिश्ड एंड इट्स इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी कैन स्टार्ट डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट, देन वी कैन गो टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट वन, तो बी रेडी फॉर इट।
एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, बिकॉज डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें लिमिट्स का यूज़ करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे भी यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।